प्रदेश का हाल भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर को आसानी से संभालने वाले उत्तर प्रदेश को इस बार संक्रमण का ज्यादा खतरा नजर आ रहा और बिल्कुल बेकाबू होता जा रहा संक्रमण। और देश में रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गए। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, यूपी दूसरे नंबर पर, और पहली बार यूपी में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। क्या इस तस्वीर को देखकर आप सोचते हैं कि किसी के मन में कोरोना को लेकर कोई डर है? महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। सीएम योगी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन लखनऊ के सिविल अस्पताल का हाल देख लीजिए। लोग कोविड टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ही ख्याल नहीं है। मुंह पर मास्क जरूर है, लेकिन शारीरिक दूरी कहीं नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ में सरकार और प्रशासन के आगे कोरोना की टेस्टिंग और अस्पतालों में पूरे इंतजाम एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आ रही है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइनें लोगों की लगी है जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन काउंटर्स की कमी और जिस तरीके से लंबी लंबी वेटिंग यहाँ पर हो रही है वो एक बड़ी समस्या के तौर पे लोगों के सामने है। इसमें यहाँ पर फीडिंग की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है। अगर फीडिंग तेज हो तो वहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है। केवल फीडिंग और यहाँ पे काउंटर बढ़ाए जाए और एक्सपर्ट जो है यहाँ पे स्टाफ रखा जाए जो तेज काम करे। हालांकि इसके लिए लोगों की भी अपनी मजबूरियां हैं। टेस्टिंग के लिए लंबी लाइन है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि कम स्टाफ की वजह से टेस्टिंग में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सैंपल देने के 4 दिन बाद भी वो रिपोर्ट का इंतजार ही कर रहे हैं। सिविल अस्पताल से लेकर लोहिया अस्पताल तक हर टेस्टिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ है। काउंटर खोलने चाहिए जब इतनी लंबी भीड़ है। एक कोई मरीज आ रहा है उसको कम से कम 3 घंटे। इस समय काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं? केवल 2 काउंटर चल रहे हैं और यहाँ पे ये पूरे स्टाफ आधे हैं। हालांकि लखनऊ के एडिशनल सीएमओ का कहना है कि लखनऊ में 30 लैब में रोजाना 25,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और स्टाफ की कमी की समस्या सुलझा ली गई है। उनकी टेस्टिंग जिनके यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है उसमें जो है वो हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जहाँ पर जो भी पॉजिटिव केस है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग जो है जैसे पहले होती रही है वैसे ही अभी भी हो रही है। आम जनता में एक भय व्याप्त है, हल्का सा बुखार हुआ तो वो खट एक रिक्वेस्ट डालती है कि हमारे पूरे परिवार का टेस्ट करा दिया जाए। और वैसे भी हम लोग लखनऊ में पर डे 25 से 27,000 टेस्ट कर रहे हैं जो पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स हैं। अस्पताल और टेस्टिंग सेंटर पर कोरोना प्रोटोकॉल लागू नहीं हो पा रहे, लेकिन पुलिस का दल कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए बेगम हजरत महल पार्क में अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म की शूटिंग रुकवाने जरूर पहुंच गई। हालांकि शूटिंग की बाकायदा मंजूरी ली गई थी। इस दौरान क्रू मेंबर और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। सारे एहतियात जरूरी हैं, क्योंकि जान बचाना जरूरी है, नहीं तो शमशान घाट और कब्रिस्तान में इसी तरह भीड़ बढ़ेगी। लखनऊ के शमशानों और कब्रिस्तानों में शवों की संख्या अचानक बढ़ गई है। कोविड को अगर आप गंभीरता से नहीं ले रहे तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी संजीदा हो जाएं। इस साल अप्रैल से मट्टियों का सिलसिला शुरू हुआ है। ये काफी बढ़ोतरी है, मैंने करीब 2 गुना और 3 गुना ज्यादा। कभी भी इस तरह का वाकया हालात नहीं हुए। यूपी में कोरोना बेकाबू है, इस पर योगी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। कुछ तो शॉकिंग चीजें हैं, जैसे प्राइवेट लैब्स को अभी भी टेस्टिंग की इजाजत नहीं है। तो इन परिस्थितियों में भी कहीं आप जाकर और हॉस्पिटल के एडमिशन के लिए आपको सीएमओ से लेटर चाहिए। तो इस तरह की अजीब चीजें जो सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है, जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। महामारी का रूप विकराल हो रहा है। जरूरी है कि लोग खुद अपना ख्याल रखें और नेता इस पर सियासत की जगह लोगों की मदद और जागरूक करने का काम करें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।